T20 क्रिकेट में बड़े रन चेज हमने कई बार देखे हैं, लेकिन MI और LSG के इस मुकाबले ने तो एक सफल रन चेज की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में गहराई से समझते हैं कि कैसे इस मैच में धमाकेदार बल्लेबाजी और कुछ शानदार गेंदबाजी के क्षणों ने सबको हैरत में डाल दिया। इस मैच का असली पैमाना समझने के लिए जरा इस स्कोर पर नजर डालिए। 229 रन। T20 में 200 के ऊपर का कोई भी स्कोर दिमाग पर गहरा दबाव डालता है, लेकिन 229 का टारगेट सेट करना और फिर उसका सफलतापूर्वक पीछा करना, ये सच में किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है। भाग 1 LSG का विस्फोटक बल्लेबाजी प्रदर्शन। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि लखनऊ के ओपनर्स ने पहले ही ओवर से अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए थे। पहले ही ओवर से मैदान पर पूरी तरह तबाही मची हुई थी। मिचेल मार्श और जोश इंग्लिश ने बिना किसी डर के मुंबई के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स पर सीधा हमला बोल दिया। सोचिए, मिचेल मार्श ने जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज के एक ही ओवर में 22 रन ठोक दिए। इसका मतलब साफ था, लखनऊ यहाँ सिर्फ खेलने नहीं, पूरी तरह से हावी होने आई थी। और उसके बाद जो ताकत और पावर गेम देखने को मिला वो सच में अनबिलीवेबल था। निकोलस पूरन क्रीज पर आए और उन्होंने विल जैक्स की गेंद पर ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद सीधे 101 मीटर दूर जाकर स्टैंड्स में गिरी। 101 मीटर लंबा छक्का। ये शानदार ढंग से दिखाता है कि पूरन की बल्लेबाजी में कितनी रॉ अग्रेशन थी। पावर प्ले खत्म होने से पहले ही LSG 90 रन का आंकड़ा पार कर चुकी थी। ऐसी शुरुआत किसी भी विपक्षी टीम की उम्मीदों को तोड़ने के लिए काफी होती है। भाग 2 अहम गेंदबाजी हस्तक्षेप। इस रन फेस्ट के बीच कुछ ऐसे बेहद क्रूशियल बॉलिंग मोमेंट्स भी आए जिन्होंने स्कोर को पूरी तरह आउट ऑफ रीच होने से रोके रखा। अगर हम इस मैच के 2 सबसे बड़े ब्रेक थ्रूज को देखें तो अल्लाह गजनफर ने आक्रामक दिख रहे जोश इंग्लिश को पावर प्ले में ही आउट कर दिया, लेकिन असली जादू तो कॉर्बिन बॉश के उस पेस अटैक में था जिसने पूरे मैच का रुख थोड़ा धीमा कर दिया। बॉश का वो नोवा ओवर प्रेशर बनाने का एक एब्सोल्यूट मास्टर क्लास था। उन्होंने सेट हो चुके निकोलस पूरन और मिचेल मार्श दोनों को पवेलियन भेज दिया और ओवर में सिर्फ 3 रन दिए। अचानक से रन फ्लो को रोक देना और 2 मेन विकेट्स निकालना, यहाँ मुंबई को एक बहुत बड़ी राहत मिली। लेकिन इन बड़े झटकों के बावजूद LSG रुकी नहीं। डेथ ओवर्स में एडन मार्किरम और हिम्मत सिंह की धमाकेदार हिटिंग ने यह तय कर दिया कि लखनऊ बोर्ड पर 228 का एक बेहद डरावना स्कोर खड़ा करे। अब मुंबई इंडियंस के सामने एक लगभग नामुमकिन सा पहाड़ खड़ा था। भाग 3 मुंबई का ऐतिहासिक रन चेस। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस विशाल टारगेट का मुंबई ने आखिर जवाब कैसे दिया। उनका जवाबी हमला तुरंत और बेहद तेज था। रायन रकेल्टन और रोहित शर्मा ने मैदान पर कदम रखते ही लखनऊ के गेंदबाजों की जमकर धुनाई शुरू कर दी। उन्होंने शुरुआती विकेट खोए बिना अपनी तूफानी गति को बिल्कुल कम नहीं होने दिया। 71 ये नंबर अपने आप में पूरी कहानी बयान करता है। 71 रन, वो भी बिना कोई विकेट खोए। जब सामने टारगेट इतना बड़ा हो तो ऐसी ही एक ठोस नींव की जरूरत होती है, जो इन दोनों ओपनर्स ने पूरी तरह सेट कर दी। और ये ध्यान देने वाली बात है कि इन दोनों की पार्टनरशिप ने कैसे काम किया। एक तरफ रिकेल्टन की प्योर स्पीड थी, जहां उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों में 83 रन ठोक दिए। दूसरी तरफ रोहित शर्मा का कैलकुलेटेड मास्टर क्लास था, जिन्होंने मैदान के चारों तरफ बाउंड्रीज लगाकर 84 रन बनाए। ये तालमेल ही इस चेस का असली इंजन था। ओपनर्स जब ऐसा प्लेटफॉर्म सेट कर दें तो मिडिल ऑर्डर का काम थोड़ा आसान हो ही जाता है। सूर्य कुमार यादव और नमन धीर ने बाकी बचे रनों को बड़ी आसानी से चेस कर लिया और 40 गेंदें बची होते हुए ही मुंबई को 6 विकेट से एक शानदार जीत दिला दी। भाग 4 पावर हिटर्स की तुलना। अब इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर चलते हैं और डेटा के जरिए देखते हैं कि ये पावर हिटर्स आपस में कैसा परफॉर्म कर रहे थे। मैच के इस डेटा को अगर ध्यान से देखें तो साफ दिखता है कि बहुत ही कम गेंदों में रनों का एक बड़ा पहाड़ बनाया गया। पूरन की सिर्फ 20 गेंदों में 63 रन की पारी हो या रिकेल्टन के 32 गेंदों पर 83 रन, इन खिलाड़ियों ने मैदान पर सच में आग लगा दी थी। और अगर हम स्ट्राइक रेट्स पर ध्यान दें तो आंकड़े और भी हैरान करने वाले हैं। निकोलस पूरन ने तो जैसे सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। उनका स्ट्राइक रेट 315 के एस्ट्रोनॉमिकल आंकड़े को छू रहा था। वहीं रिकेल्टन भी 259 के स्ट्राइक रेट के साथ उनसे ज्यादा पीछे नहीं थे। आज के मॉडर्न T20 फॉर्मेट में 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट सीधे इलीट कैटेगरी में आता है।
इस पैमाने पे पूरन और रिंकटन दोनों का ही प्रदर्शन इतिहास में सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव इनिंग्स के तौर पर याद रखा जाएगा। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही आता है, एक तरफ मुंबई की ऐतिहासिक जीत और रिकल्टन की वो मैच विनिंग पारी है और दूसरी तरफ पूरन की वो खतरनाक रफ्तार और रॉ पावर। मैच के इस कॉन्टेक्स्ट में किस बल्लेबाज ने वाकई में पिच पर अपना सबसे ज्यादा दबदबा बनाया? इस सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं, जिसने यकीनन क्रिकेट की दुनिया में एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है।